ये आज हमारे पास पेशेंट आए हुए, पहली बार मेरे सेंटर पे आए। इन्हें एक असहनीय दर्द हो रहा है हाथों में। एक हफ्ते पहले तक एकदम सही थे। रात में सोने के बाद जब सुबह मॉर्निंग उठे, उठते साथ इनको पेन स्टार्ट हो गया और दर्द ऊपर से लेकर नीचे तक आना शुरू हो गया। अब इस स्थिति में कंफ्यूजन ये बना रहता है कि दर्द ये गर्दन की वजह से हो रहा है या फिर हाथ की वजह से हो रहा है। ज्यादातर इस जो लोग हैं ना, इस तरह के दर्द को हाथ का दर्द मान के हाथ का ही ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, वो भी देसी इलाज है ना। तो अभी मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इनका दर्द कब स्टार्ट हुआ, किस तरह स्टार्ट हुआ और ये कितना इस दर्द के बारे में जानते हैं। सर आप मुझे बताइए, आपको दर्द पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? एक हफ्ते पहले आपका दर्द स्टार्ट हुआ, तब से कंटिन्यू बना हुआ है। दर्द कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? हाँ, नीचे तक हो रहा है। जब हाथ ऊपर लेके आते हैं तो आपको आराम मिलता है ना, और हाथ नीचे लटकाते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ। जब इस तरह का दर्द होता है कि हाथ में असहनीय दर्द होने लगे ऊपर से लेकर नीचे तक, हाथ को नीचे लटकाने में दर्द बढ़े और हाथ को ऊपर लाने में दर्द में आराम मिले, तो इस स्थिति में ये दर्द गर्दन का ही माना जाएगा। हाथ का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाथ के तो सारे मूवमेंट कर रहा हूँ, किसी भी मूवमेंट में कोई खराबी नहीं आ रही। अभी गर्दन की वजह से दर्द क्यों हो जाता है? क्योंकि गर्दन से हमारी जो नसें निकलती हैं वो हमारे हाथों में नीचे तक आती हैं। जब वो नस गर्दन में दब जाती है तो दर्द ऊपर से लेकर नीचे तक होना शुरू हो जाता है। अब वो दबने के पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कभी हमारी हड्डी अपनी जगह से आगे निकल जाती है तो वो नसों को दबाना शुरू कर देती है। हड्डियों की प्लेट अगर, जिससे हम डिस्क बोलते हैं, जब ये पीछे निकल जाए तब भी ये नस को दबाना शुरू कर देती है। नसों के चारों तरफ कैल्शियम के छोटे छोटे कण आके अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो भी नस को दबा देते हैं। अगर यहाँ गठाने बन जाए तो वो भी नस को दबा देती है। अगर यहाँ कुछ और इंफ्लेमेटरी कंडीशन हो जाए, जैसे कि अगर यहाँ आर्थराइटिस जैसे एंकाइलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस अगर होता है तब भी दर्द हो जाता है। टीबी कैंसर जैसी बीमारियों में भी दर्द इसी तरह का होना शुरू हो जाता है। लेकिन इनकी हिस्ट्री को देख के इनमें से जो मुझे लग रहा है, या तो ये डिस्क की वजह से, जिसमें से 80% मैं डिस्क को ही बोलूंगा, 20% चांसेस जो मुझे लग रहे हैं वो लग रहे हैं ये हड्डी खिसकने की वजह से भी हो सकता है। अब अगर मुझे क्लियर करना तो करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसके लिए गर्दन की एक एमआरआई करा के देखनी होगी, जिससे हम बीमारी के कारण और गंभीरता दोनों पता कर पाएंगे। अभी मैं इनको एमआरआई के रूम में एमआरआई करने के लिए लेके जा रहा हूँ। देखिए सर, यहाँ पे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये हमारी हड्डियां हैं ना, क्रेडिट हड्डी की, और ये बीच में ब्लैक कलर में ये डिस्क है हमारी, और ये जो ऊपर से लेकर नीचे दिख रही है ना, ये नस है जो ऊपर से लेकर नीचे दिखा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये हड्डियां सब अपनी जगह पे रखी हुई है, डिस्क अपनी जगह पे रखी हुई है, लेकिन इतने हिस्से में अगर आप देख पा रहे हैं, ये बाहर निकला हुआ हिस्सा है, यही हमारी डिस्क को दबा रहा है। ये हमारी 6 और 7 नंबर की जगह है जहां से हमारी नस दब रही है, और यहाँ से जो नसें निकलती हैं वो हमारे नीचे हाथों तक आती है। अगर किसी की नस यहाँ पे दबेगी तो दर्द ऊपर से लेकर नीचे तक होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको हो भी रहा था। अभी जो मैंने आपको अंदर रूम में बताया था एमआरआई कराने के पहले कि आपकी चांसेस तो डिस्क के ही ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने अपनी हिस्ट्री सुनाई कि रात में सोते समय आप 25 सोए थे, मॉर्निंग जब आप उठे तो आपको इसी तरह के गंभीर दर्द मिला पहली बार, तो एक तो वो हिस्ट्री इसी में फिट हो रही थी। दूसरा, आपको जो असहनीय दर्द है कि आप नीचे अपने हाथ रख ही नहीं पा रहे, अभी भी अगर आप बैठे हुए चेयर पे तो हाथ को ऊपर होल्ड करना पड़ रहा है। इन दोनों से लग रहा था आपकी डिस्क ही अपनी जगह से बाहर निकली होगी, और उसी की वजह से आपका कंप्रेशन बहुत ज्यादा हुआ होगा और इसी तरह दर्द स्टार्ट हो गया। अब इस स्थिति में ना ज्यादातर लोगों को सर्जरी ही लगता है, तो अभी मेरा ओपिनियन ये है कि आपको एक बार सर्जन के पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए कि अभी हमें ऑपरेशन कराना ज्यादा सही है या फिर हम थोड़ी देर टाइम रुक के ऑपरेशन वाले प्लान कर सकते हैं। अगर वो कहें कि नहीं बाद में भी आप प्लान कर सकते हैं, तो आपको मेडिसिन प्लस फिजियोथेरेपी आपको लेना चाहिए। फिजियोथेरेपी में कुछ एडवांस मशीन हैं अभी मार्केट में अवेलेबल, जैसे डीकम्प्रेशन, लेजर, शॉकवेव। अगर आप ये सब मशीन से अगर लेते हैं और प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं, तो आपके सही होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे केसेस हमारे पास में आते रहते हैं। स्टार्टिंग में पेन बहुत ज्यादा होता है और शुरू के 1 वीक में 70 से 80% तक पेन कम हो जाता है। अभी इनके कहने पर मैंने इनकी अभी फिजियोथेरेपी की, और पहली सीटिंग है इनको मैंने दी है फिजियोथेरेपी की, जिसमें मैंने इनको ये डीकम्प्रेशन यूनिट लगाया है
लेजर लगाया, शॉकवेव लगाया। ये सब करने के बाद में आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले इनका हाथ नीचे रख ही नहीं पा रहे थे। फुल टाइम हाथ को आराम देने के लिए ये अपने हाथ को ऊपर कंधे के ऊपर लेके जा रहे थे। अभी हाथ भी नीचे रख पा रहे हैं और इनको काफ़ी रिलीफ भी है। आपको अभी कितना रिलीफ है आप मुझे बताइए? 75% पहली स्थिति में इनको रिलीफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी बीमारी 75% अभी कभी खत्म हो गई, क्योंकि हमने MRI में अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि इनकी नस बहुत ज़्यादा दबी हुई है। अभी सिर्फ इनको मैंने डिकम्प्रेस किया है, लेकिन जो नर्व का डैमेज वाला पार्ट है उसको रिपेयर होने के लिए, रिकवर होने के लिए थोड़ा सा समय इनको देना पड़ेगा। कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और थेरेपी की कुछ सिटिंग और भी लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन इतना है कि ये मैनेज हो जाएंगे।